ब्रेन डेड और कोमा में क्या अंतर है? लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों चीजें सिमिलर लगती हैं, लेकिन असल में इन दोनों को ऐसे समझा जा सकता है कि इंसान जिंदा है या मर चुका है। ब्रेन डेड कंडीशन दो मेन पार्ट्स पर डिपेंड करती है, कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम। कॉर्टेक्स वो पार्ट है जो हायर थिंकिंग करता है और ब्रेन स्टेम वो पार्ट है जो ब्रीदिंग और ह्यूमन कॉन्शियसनेस कंट्रोल करता है। अगर किसी का कॉर्टेक्स सेवरली डैमेज हो जाए तो वो बेहोश हो सकता है और कोमा में जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेन स्टेम ठीक है तो इंसान कोमा में होने के बाद भी अपनी ब्रीदिंग मेंटेन कर सकता है। कभी कभी कोमा पेशेंट्स को ब्रीदिंग में हेल्प करने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कोमा और वेजिटेटिव स्टेट एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक छोटा डिफरेंस है। कोमा सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर ये 30 दिन से ज्यादा चले तो इसे वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। कुछ लोग कोमा और वेजिटेटिव स्टेट से रिकवर कर सकते हैं। ब्रेन डेड बिल्कुल अलग कंडीशन है। ये कोमा से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। ब्रेन डेड का मतलब है पूरा ब्रेन मर चुका है, दोनों कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम। जब ब्रेन मर जाता है तो इंसान अपनी ब्रीदिंग मेंटेन नहीं कर सकता और बिना ऑक्सीजन के बाकी ऑर्गन्स भी मरने लगते हैं। अगर ब्रेन डेड पेशेंट पहले से वेंटिलेटर पर कनेक्टेड है तो वेंटिलेटर उनके दिल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इस वजह से दिल कुछ और दिन तक धड़क सकता है, क्योंकि दिल का अपना नेचुरल पीसमेकर होता है जो ब्रेन की डेथ के बारे में नहीं जानता। लेकिन असल में जब ब्रेन डेड होता है तो इंसान जिंदा नहीं होता है, ये एक फाइनल स्टेज होती है। कोमा और ब्रेन डेथ का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कोमा से इंसान रिकवर कर सकता है, लेकिन ब्रेन डेथ से नहीं। ब्रेन डेथ के बाद वेंटिलेटर के होने पर भी सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कोमा ब्रेन डेथ नहीं है। ब्रेन डेथ एक फाइनल स्टेज है, लेकिन अगर ब्रेन डेड पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट किए जाएं तो वो 8 लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन से जिंदगियां बदल सकती हैं।